हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा बायजूस के आईएएस प्रोग्राम के लिए। और मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मैंने भी इसी तरह यूट्यूब पर एक दिन बायजूस के प्रोग्राम की डिटेल सुन के आँख बंद करके ये बायजूस का प्रोग्राम ले लिया था। तो आई थिंक मुझे भी जब मैं जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ बायजूस में, तो मुझे भी बताना चाहिए कि किस तरह से प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ और किस तरह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब आप प्रॉब्लम अपनी बताते हो बायजूस में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो है कि मैं आज इस कोर्स को ज्वाइन करे हुए ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया है एंड आई एम फीलिंग लाइक कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया है। ओके, सो बायजूस का अगर मैं देखूं तो मैंने आईएएस प्रोग्राम का कोर्स लिया था। सबसे पहली बात तो मैंने बायजूस का आईएएस प्रोग्राम लिया। ओके, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर आईआईटी प्रोग्राम भी लेते हों या फिर लेने का सोच रहे हों या ले चुके हों। ओके, सो बायजूस आईएएस प्रोग्राम मैंने लिया इन सितंबर 2020। ओके, एंड मुझे दो इन्होंने प्रोग्राम ऑफर करे थे, लिनोवो टैबलेट एंड सैमसंग टैबलेट का। मैंने जो प्रोग्राम कंसीडर किया दैट इज़ फॉर सैमसंग टैबलेट क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ओके, एंड सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो जो मुझे सबसे पहले इन्होंने बोला था कि टैबलेट का रैम होगा 4 GB, बट जो मुझे टैबलेट आया वो आया 2 GB। ओके, उस पॉइंट को भी मैंने कंसिडर कर लिया। ऑल्दो मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ, उन्होंने कहा कि हमने गलती से आपको 4 GB बोल दिया था बट वो 2 GB रैम होता है। तो मैंने कहा ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है, मैं कंसिडर करता गया। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुआ जब मैंने टैबलेट रिसीव किया, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होता था कि मेरा जो कोर्स था उसमें वीडियोस लॉक हो जाते थे। ठीक है, और ये जो वीडियोस लॉक होते थे ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में उसका रिकॉर्डिंग भी आपको अपलोड करूँगा जिसमें आप देख सकते हो किस तरीके का प्रॉब्लम मैं फेस करता था। ठीक है, तो वीडियोस लॉक हो जाते थे, सडनली वीडियोस चलते चलते मेरा वीडियो एग्जिट हो जाता था। इस प्रॉब्लम को जब मैंने बार बार फेस किया, इनिशियली आई थॉट इट इज़ नॉर्मल, बट जब ये बार बार हुआ तो मुझे लगा ये प्रॉब्लम है। देन आई इन्फॉर्म्ड दैम और कुछ टाइम के बाद में वो प्रॉब्लम उन्होंने वापस से री-इंस्टॉल करवाया और सारा सॉफ्टवेयर री-इंस्टॉल करवाया। और उससे ये समझ में आया कि जो उनकी टीम वहाँ पर जब अपलोड करती होगी इस सॉफ्टवेयर को SD कार्ड में, दे यूज टू अपलोड इट वेरी फास्ट, मीन्स दे डोंट केयर कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं, चेक नहीं करते हैं, वो सीधे आपको अपलोड करके दे देते हैं। और अगर आपने ध्यान दे दिया तो जैसे मैंने ध्यान दे दिया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करा, अदरवाइज़ वो ऐसे ही चलता रहता होगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। ठीक है, तो वीडियोस के लॉक होने का प्रॉब्लम मैंने फेस करा। ठीक है, उसको होते हुए मेरे को अराउंड 10-20 डेज का टाइम वेस्ट हुआ। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे हुआ वो जब मैंने रियलाइज़ करा आफ्टर 1 मंथ कि जो एप्लीकेशन जिसको देखकर मैंने अपना कोर्स ऑर्डर किया, जो सैम्पल वीडियोस होते हैं उनको देखकर मैंने ऑर्डर किया था, तो वो जो वीडियोस थे वो मेरे इस टैबलेट में नहीं थे। ओके, सो व्हेन आई कॉल्ड देम बायजूस कस्टमर केयर, देन आई केम टू रियलाइज़ कि मेरे को इन्होंने ओल्ड SD कार्ड दे दिया है। कैन यू इमेजिन कि जो प्रीवियस ईयर के SD कार्ड्स होंगे वो इन्होंने मुझे दे दिए। ओके, लेटेस्ट वाला नहीं दिया। अब मुझे अकेले दिया ऐसा तो नहीं होगा, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई, कुछ लोगों ने ऑर्डर किया है तो उनको भी इन्होंने सेम ओल्ड SD कार्ड दिया है। ठीक है, तो फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया और इन्होंने मेरे को न्यू SD कार्ड दिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया कि ओल्ड SD कार्ड, और ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया बट कितने ही स्टूडेंट्स जो कि अनअवेयर रहते हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको पुराने SD कार्ड डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। फिर उसके बाद में जब मेरा न्यू SD कार्ड आता है, ओके,
सो न्यू एसडी कार्ड में मुझे रियलाइज़ होता है कि वहाँ पर बैटरी इशू है, मीन्स बैटरी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ओके, मीन्स अराउंड 25% मेरा टैबलेट का बैटरी ड्रेन हो जाता है, और वो भी सिर्फ 6 आवर्स में। ओके, उस प्रॉब्लम को भी फिर मैंने रेक्टिफाई करवाया और अभी वो कंट्रोल में, बट स्टिल पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, बट पार्शियली सॉल्व हो गया है। बट बैटरी कंज्यूमिंग प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप बैटरी को कैसे भी करके मैनेज कर सकते हो, है ना। आप चार्जिंग लगा दो, फिर से चार्ज हो जाएगा। वो ड्रेनिंग प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, फिर भी एक प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। ओके, देन 6th पॉइंट, फिर मैंने रियलाइज़ करा कि जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, ओके, हर एक टॉपिक के बाद में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सैम्पल ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो वो प्रैक्टिस टेस्ट वाले क्वेश्चंस मेरे ओल्ड एसडी कार्ड जो था, जो मैं रिटर्न कर चुका हूँ, उसमें प्रेजेंट थे, बट न्यू एसडी कार्ड में ये सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिसिंग है। सो प्रैक्टिस टेस्ट मिसिंग है। अब आप इमेजिन करो कि अगर किसी स्टूडेंट को इन्होंने नया एसडी कार्ड दिया है, तो क्योंकि मुझे तो उन्होंने पुराना एसडी कार्ड दिया था और मेरे को पता था, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो पुराने एसडी कार्ड में टेस्ट पेपर थे और नए एसडी कार्ड में नहीं है। बट कोई स्टूडेंट अगर उसको इन्होंने नया एसडी कार्ड दिया है, सो ही विल बी अनअवेयर, उसको कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ है। और आप इमेजिन करिए कि अगर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस टेस्ट इनके मिसिंग थे नए वाले मेरे एसडी कार्ड में। ओके, देन इसके बाद में मैंने रियलाइज़ करा कि जो कंटेंट होता है, सबसे मेन चीज़ जो होती है कंटेंट, मेरे नए एसडी कार्ड में कंटेंट भी मिसिंग है। और ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मेरे पास पुराना एसडी कार्ड था, तो कुछ टॉपिक्स जो कि कंटिन्यूटी में रहना चाहिए थे, वो भी यहाँ पर नए एसडी कार्ड में मिसिंग थे। ओके, एंड सीक्वेंस भी रैंडम सीक्वेंस लग रहा है मुझे, मीन्स इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स प्रीवियस एसडी कार्ड वाज बेटर, ओल्ड एसडी कार्ड वाज बेटर। ओके, तो ये सारे कंपैरिजन मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें देखी हैं, ठीक है। बट अगर कोई एक नया स्टूडेंट जो कि अनअवेयर है, जो कि बिल्कुल नया है, तो उसके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे ही मीन्स प्रॉब्लम्स मैं कंटिन्यूसली फेस कर रहा हूँ, एंड टुडे आफ्टर 1.5 मंथ, मीन्स मोर देन 1.5 मंथ, मीन्स अराउंड 50 डेज अगर मेरे को हो रहा है, और 50 डेज़ के बाद में मैं यही सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, तो 50 डेज़ का टाइम मुझे कौन देगा मेरे प्रिपरेशन का, जहाँ पर मैं एक एक दिन मेरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि मनी वाली बात है, ठीक है। सो बिफोर यू टेक बायजूस प्रोग्राम, कंसीडर दीज पॉइंट्स। ओके, थैंक यू। सी, दिस इज माय tablet, Byju's tablet, and it creates problem every time. Like you can see, it's not opening. Okay. So they are just frauds. Don't buy this Byju's any tablet course. Just watch their free videos and nothing else.
they don't help. They just do false promises. See this, see this.